नमो हरि ओम, नमो सर्वव्यापी कुचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सौपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सारजी शास्त्र में ज्ञे तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार की ज्ञे विशेष प्रज्ञापन अधिकार की 143 नंबर की गाथा पूरी हुई है और इस अधिकार की अंतिम गाथा 144 नंबर की यहाँ स्वाध्याय में चलेगी। देखो, ये काल द्रव्य की चर्चा चल रही है जो काल का एक समय है, समय रूप से जैसे सिद्ध किया गया है ऐसा वो काल, मतलब वो अपने आप में वृत्यांश जो है वो पूरा काल द्रव्य नहीं है, काल पदार्थ नहीं। पहले कहा कि वो निरन्वय नहीं है, सान्वय ही है, और अब ये कहा यहाँ पर 143 नंबर की गाथा में कि वो उत्पाद व द्रव्यात्मक है। ऐसा सिद्ध किया ना, 143 नंबर की गाथा हो गई ना पूरी। तो इसकी सिद्धि के बाद अभी काल द्रव्य का प्रकरण पूरा नहीं हुआ है। अब यहाँ ये कहते हैं 296 नंबर की 296 पेज पर, अब काल पदार्थ के अस्तित्व की अन्यथा अनुपपत्ति होने से, देखो काल जो है वो उत्पाद में द्रव्यात्मक है, ये सिद्ध कर दिया 143 नंबर की गाथा। लेकिन यहाँ अब 144 नंबर की गाथा में क्या सिद्ध करेंगे कि वो उत्पाद में द्रव्यात्मक तो है लेकिन वो एक प्रदेशी है। ठीक है, क्योंकि जैसे आकाश है तो वो अनंत प्रदेशी है, वो भी उत्पाद में द्रव्यात्मक है। एक परमाणु है, उद्गल परमाणु, वो एक प्रदेशी है, वो भी उत्पाद में द्रव्यात्मक है। ठीक है, कहाँ एक प्रदेश वाला और कहाँ अनंत प्रदेश वाला, लेकिन ये दोनों के दोनों उत्पाद में द्रव्यात्मक है। अब यहाँ प्रश्न ये है, काल द्रव्य भले ही उत्पाद में द्रव्यात्मक है लेकिन वो बहुप्रदेशी है या एक प्रदेशी है। इसलिए यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि काल द्रव्य एक प्रदेशी ही है। तो अपन इसको पाठ का वर्णन कल कर लिया था मेरे ख्याल से, है अन्वयार्थ को एक बार पढ़ करके फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, जिस पदार्थ के प्रदेश अथवा एक प्रदेश भी परमार्थता ज्ञात नहीं होते उस पदार्थ को शून्य जानो, जो कि अस्तित्व से अर्थांतर भूत है, माने वो अस्तित्व उसका है नहीं, शून्य है। यहाँ टीका है, देखो, प्रथम तो अस्तित्व वह उत्पाद व द्रव्य की एक की स्वरूप वृत्ति है। तो जो अस्तित्व है, सत है, वो कैसा है? उत्पाद में द्रव्य की एक के स्वरूप, एकता स्वरूप वृत्ति। एकता स्वरूप शब्द देखो जरा क्या लिखा भी है, एक के स्वरूप वृत्ति। हाँ, वृत्ति, वृत्ति, वृत्ति माने परिणाम, परिणाम माने उसका स्वरूप, तीनों को धारण किए हुए, क्या जिसका अस्तित्व है, जिस किसी का भी अस्तित्व है, तो वो अस्तित्व
उत्पाद व द्रव्य की एकता स्वरूप है। वह वृत्ति अर्थात विद्यमानता काल के प्रदेश बिना ही होती है, यह कथन संभवित नहीं है। कि वो प्रदेश वाला नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जिसका भी अस्तित्व है वो प्रदेशवान तो होना ही चाहिए। अगर वो प्रदेशवान नहीं है तो उसका अस्तित्व ही कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रदेश के अभाव में वृत्तिमान का अभाव होता है। ठीक है भैया, यहाँ तक तो समझ में आ गया क्या नहीं आया? वह तो शून्य ही है, अर्थात कि जिसका प्रदेश नहीं हो और उसका अस्तित्व माना जाए तो वो संभव नहीं है। इसलिए बिना प्रदेश का माने कोई वस्तु मानी जाए तो उसका अस्तित्व है ही नहीं, वो तो शून्य है। क्योंकि अस्तित्व नामक वृत्ति से अर्थांतरभूत है, अन्य है। ठीक है, ये इसमें मूल गाथा में भी बात आई थी, उसी को यहाँ टीकाकार आचार्य ने लगाया। अब आगे यहाँ कहते हैं देखो, और यदि यहाँ यह तर्क किया जाए कि मात्र समय पर्याय रूप वृत्ति ही माननी चाहिए, वृत्तिमान कालाणु पदार्थ की क्या आवश्यकता है? क्यों, ये क्या लिखा है? समय पर्याय वृत्ति ही माननी चाहिए, वृत्तिमान कालाणु पदार्थ की क्या मतलब हुआ? अगर वो पदार्थ उसको वो नहीं माने, प्रदेश नहीं माने, तो लोग पदार्थ की भी आवश्यकता क्या है मानते? नहीं, ये बात पर्याय की तो पहला में वाली वाली भी उसके बाद में ऐसा है। जो समय पर्याय रूप वृत्ति है ना, समय एक एक समय जो हो रहा है, जिसको पहले प्रत्यंश कहा था, उसी को यहाँ समय पर्याय कहा। तो समय पर्याय रूप जो वृत्ति है, बस वो काल जो है वो इतना ही है। कल जैसा मैंने बताया था ना, काल कितना ही है कि समय 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 चल रहा है ना, उसका वो चल रहा है। यही यही तो काल है, यही तो काल है। वो कालाणु है, ऐसा कहने की क्या आवश्यकता है? उसकी मानने की आवश्यकता क्या है? उसे स्वीकार करने की आवश्यकता क्या है? कि नहीं नहीं कालाणु है, फिर उसमें ये वृत्ति होती है, ऐसा हमें नहीं मानना। हम तो ऐसे ही मानते हैं कि वो समय समय वृत्ति हो रही है। कौन सा मानना ठीक है? नहीं, ये मानना ठीक नहीं है। ठीक मानना को ठीक है, जो कालाणु है, आधार वस्तु है, तो मानना ठीक है। समझ गए ना? ऐसा आशय है। जब मैं पढ़ता हूँ ना तो थोड़ा ध्यान दिया करो भैया। तो उसका समाधान किया जाता है। ऐसा कोई प्रश्न करे कि वो कालाणु के बिना ही, कालाणु के अस्तित्व के बिना ही हम अकेले समय रूप वृत्ति है ना, उसकी उसके अस्तित्व को माने, वो चल रही है बस, ऐसा माने। हाँ जी, हाँ। तो उसका समाधान करते हैं देखो। मात्र वृत्ति अर्थात समय रूप परिणति ही काल नहीं हो सकती, क्योंकि वृत्ति वृत्तिमान के बिना नहीं हो सकती। वृत्तिमान नहीं हो तो वृत्ति कैसे होगी? ठीक है, देखो, पहले जो 5 द्रव्य कहे गए हैं, उन पांचों द्रव्यों में वृत्तिमान के बिना वृत्ति नहीं कही गई। ठीक है, वृत्तिमान में उत्पाद व द्रव्य संयुक्त जो है उसकी एक के स्वरूप जो वृत्ति, उसी को वृत्तिमान कहा। वो तीनों के एकता स्वरूप जो वस्तु है, उस वस्तु के वृत्ति कही गई है पहले सबके। वृत्ति माने वो परिणाम।
और काल को हम बिना उसके माने, बिना वर्तमान के, तो ये संभव नहीं है, वो नहीं हो सकती, क्योंकि वृत्ति वर्तमान के बिना नहीं हो सकती। यदि यह कहा जाए ये वृत्ति वर्तमान के बिना नहीं हो सकती, माने समझ गए ना, माने ये समझना का पर्याय द्रव्य के बिना नहीं हो सकती, सीधी सीधी बात। पर्याय तो है और द्रव्य नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है, बस सीधा सीधा है इसको। यदि यह कहा जाए कि वृत्तिमान के बिना भी वृत्ति हो सकती है, कोई ये कहे कि नहीं नहीं वृत्तिमान की क्या जरूरत है, उसके बिना ही वृत्ति हो सकती है, तो पूछते हैं कि वृत्ति तो उत्पाद व द्रव्य की एकता स्वरूप होनी चाहिए। वृत्ति कैसी होनी चाहिए, ये ऊपर कहा ना, अस्तित्व है वो एक स्वरूप वृत्ति है, तो वृत्ति तो उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वृत्ति हो रही है, समय हो रहा है, समय का परिणाम है ना, तो वो समय रूप परिणाम है, तो वहां उत्पाद व द्रव्य तीनों ही होने चाहिए ना, नहीं आया ख्याल में तो भैया? हाँ, तीनों के बिना वो पर्याय नहीं हो सकती, इसलिए कहा आचार्य देव ने कि वृत्ति तो उत्पाद व द्रव्य की एकता स्वरूप होनी चाहिए। आ गया समझ में? क्यों क्यों जगत में कहीं भी कोई भी परिणाम, कोई भी पर्याय ऐसे नहीं है जो स्वतंत्र हो, वो पर्याय उत्पाद व द्रव्य स्वरूप जो वस्तु है उसी में है। ये तो कल अपन ने कल बोला था, परसों बोला था, ख्याल में आया कि कल कल ही वो विशेष बात चली थी, मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं क्या बोला था ये भी भूल गया हूँ। ये वस्तु है ना, तो वस्तु में वो वही अपना जो विषय चलता है कि हाँ, चतुष्टय की बात थी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात थी ना, तो द्रव्य है, द्रव्य माने क्या, अनंत गुणों का, हाँ, अनंत गुणों का समुदाय, उसका नाम द्रव्य। क्षेत्र माने उसके प्रदेश, काल माने परिणमन पर्याय, और भाव माने उसका जो स्वभाव है, आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, उद्गल का जड़ स्वभाव है, ठीक है। तो उसमें वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनका अभेदपना है ना, तो असंख्यात प्रदेश में अनंत गुण है ना, असंख्यात प्रदेश स्वयं पर्याय रूप से परिणमे है ना, तो द्रव्य का, क्षेत्र का और पर्यायों का उनका सबका ऐक्य है ना, उसमें कहीं कोई भेद नहीं है ना। अब उसमें से हम भेद करके अकेली पर्याय की बात करें और की भी जाती है, जैसे आत्मा जानता है, जानने का कार्य करता है, तो जानने का कार्य जब मैं जानता हूँ, मेरा मत ज्ञान है, मेरा श्रुत ज्ञान है, तो ये परिणाम हो गया ना। तो अब ये परिणाम है, तो जो उत्पाद में द्रव्य जो सचतुष्टय रूप जो वस्तु है, उसका ही तो, उसमें ही तो परिणाम होएगा ना। वो परिणाम जानना रूप जो परिणाम है, वो द्रव्य के बिना कैसे हो सकता है? जो वृत्ति है तो उत्पाद में द्रव्य के बिना कैसे हो सकती है, ये कहना है। समझ में आया कि नहीं आया? खंडन कर दिया था। हाँ जी। तो यदि यह कहा जाए कि वृत्तिमान के बिना भी वृत्ति हो सकती है, तो पूछते हैं कि वृत्ति तो उत्पाद व द्रव्य की एकता स्वरूप होनी चाहिए। अकेली वृत्ति उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप कैसे हो सकती है?
ऐसा यहाँ प्रश्न है। यदि यह कहा जाए कि अनादि अनंत अनंतर परस्पर अंतर हुए बिना एक के बाद एक प्रवर्तमान अनेक अंशों के कारण एकात्मकता होती है। क्या कहा? देखो, यहाँ पे सिद्धांत में एकात्मकता काय की है? उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों की एकात्मकता। ठीक है। अब वो यहाँ ये कह रहा है शंका करने वाला कि समय 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 ये चल रहा है ना, समय समय, तो इनकी एकात्मकता इनमें ही है ना, उसमें उत्पाद में द्रव्य की क्या आवश्यकता है? ऐसा ऐसी बात है उसकी। देखो फिर मैं पढ़ता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। अनादि अनंत माने अनादि से चल रहा है और आगे अनंत काल तक चलता रहेगा, और अनंतर माने बिना अंतर के, उसमें कोई गैप नहीं आएगा। ये हुआ अब रुक गया फिर हो जाए, ऐसा नहीं। अनंतर परस्पर अंतर हुए बिना एक के बाद एक प्रवर्तमान अनेक अंशों के कारण, जिसको पहले प्रत्यंश कहा गया था, वे अंश, ठीक है, उनके कारण से एकात्मकता है ना उनमें, वे एक ही प्रकार के हैं, वो एक ही प्रकार से परिणमन चल रहा है और सबका स्वरूप भी एक ही है, एक एक समय का, एक एक समय का। तो ऐसे अपन एकात्मकता मान सकते हैं ना उसमें, बिना उत्पाद व द्रव्य के। ऐसा उसका मतलब कहना है, एकात्मकता होती है। इसलिए पूर्व पूर्व के अंशों का नाश होता है, उत्तर उत्तर के अंशों का उत्पाद होता है, तथा एकात्मकता रूप द्रव्य रहता है। ऐसा वो मानता है, उनमें एक बना रहा ना, इसलिए यही द्रव्य है, ऐसा हम मानते हैं। ऐसा उसका कहना है। एक नष्ट हो जाएगा तो दूसरा फिर दूसरा। हाँ, तो अब आचार्य देव कहेंगे ना, इसको उठाएंगे इस बात को। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो शिष्य प्रश्न कर रहा है वो प्रश्न हमारा प्रश्न है, तो वो अपने को अपना प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? क्यों भैया नवीन भाई? देखो आचार्य देव फिर कहते हैं, इस प्रकार मात्र अकेली वृत्ति भी, अकेली वृत्ति जिसको पहले प्रत्यंश कहा था, उसी को यहाँ अकेली वृत्ति कहा। ठीक है, उसी को एक समय जो है पर्याय रूप से, हाँ, वृत्ति भी उत्पाद व द्रव्य की एकता स्वरूप हो सकती है। ठीक है, तो आचार्य देव कहते हैं तो ऐसा नहीं। कैसे हुआ? ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा भैया देखो, ये गुण पर्याय का, उत्पाद व द्रव्य का, ये मैंने कल भी उस चतुष्टय से बताया था, ये तो बिल्कुल ऐसा द्रव्य यहाँ है, ऐसा अभेद सामान्य द्रव्य यहाँ है। उसमें ही हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव का चतुष्टय का भेद करें तो वो भेद है, और नहीं तो वो अभेद ही है। ये अभेद अभेद कहा जाता है, अभेद की दृष्टि कर, अभेद की दृष्टि कर, माने इसमें किसी का भेद मत कर कि ये पर्याय है, ये द्रव्य है, अनंत गुणों का समूह वो द्रव्य है, और एक एक समय हो रही है पर्याय है, वे संख्यात प्रदेश क्षेत्र है। ऐसा भेद मत कर, न क्षेत्र का भेद कर, न द्रव्य का भेद कर, न काल का भेद कर, न भाव का भेद कर, कुछ वो तो अभेद को पकड़ बस। नहीं पकड़ना है, पहले तो इसको जानना होगा। नहीं नहीं, मतलब जो दृष्टि करने की बात कही जाती है ना, तो अभेद की दृष्टि कर, अभेद की दृष्टि कर, अभेद के मतलब उसमें भेद मत करना, सामान्य को सामान्य को सामान्य को जानना, बस अपने अस्तित्व को जानना। अपना एक अभेद अस्तित्व है, अभेद सामान्य अस्तित्व है, उसको 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 ग्रहण कर ले तू, मैं ये हूं बस। ख्याल में आया ना? तो ऐसा कल चतुष्टय से बताया था। तो अब यहाँ पर देखो आचार्य देव कहते हैं तो ऐसा नहीं है, जो हाँ हाँ,
मान लिया। हाँ, उसको वृत्ति कह करके, वृत्ति तो आचार्य भी खुद कह रहे हैं, वो कोई बात नहीं है। तो वो जो अनाद से चला आ रहा है ना, एक एक समय एक एक समय एक एक समय एक समय, तो ये वैसे के वैसे ही चल रहा है ना, वैसे का वैसे ही। तो उनकी समान रूपता से उसमें एकता मान लो ना, और उसकी एकता को द्रव्य मान लो। ऐसा क्या? और एक एक करके हो रहा है, इसलिए उसको उत्पाद में मान लो। कारणों की क्या आवश्यकता है? वही बात वो भांति में ही डटी हुई है। बिना कालाणु के बिना ही ऐसा माना जा सकता है ना, ये आशय है। अब आचार्य को उत्तर देंगे इसका। तो कहते हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस अकेली वृत्ति को, अकेली शब्द फिर लगाया आचार्य ने, मात्र कहा, अकेली कहा। अकेली वृत्ति में तो अब वही समस्या आएगी जो पहले आई थी। जिस अंश में नाश है और जिस अंश में उत्पाद है, वे दो अंश एक साथ प्रवृत्त नहीं हो सकते उस वृत्ति में। ख्याल में उत्पाद व्यय में जिसका उत्पाद हो गया वो अलग, और जिसका नाश हो गया वो अलग। लेकिन वे तो युगपत होने चाहिए ना दोनों, उत्पाद व्यय। तो उनमें वो क्या, अगर वो अलग अलग मान लिए जाएं और उनकी समानता को लेकर के एकता मान ली जाए, जैसे बहुत से भीड़ हो ना मनुष्यों की, तो उनमें एकता है ना, सब मनुष्य हैं, तो एकता हो गई नहीं, तो मनुष्य बना ध्रुव हो गया ना, और एक एक मनुष्य वो उसका एक अंश हो गया उस ध्रुव का। ऐसे ही जो अनादि अनंत जो वृत्तियों की भीड़ है, वो चूंकि एक ही जाति की है, इसलिए तो वो द्रव्य हो गया, ठीक है। और वो एक एक करके हो रहा है, इसलिए वो उत्पाद रूप हो गया, एक एक अलग अलग हो गया। ऐसे हम मान सकते हैं ना काल को, उसमें कालाणु की आवश्यकता क्या है, ऐसा प्रश्न है। तब आचार्य देव ने कहा कि भैया तुम अगर ऐसा मानोगे तो हमें ये बात बताओ कि जैसे उत्पाद में द्रव्यात्मकता की एकता में हमेशा जो उत्पाद होता है वो युगपत होता है, लेकिन इसमें से वृत्ति वो उत्पन्न होने वाले वृत्ति और नाश होने वाली वृत्ति, ये तो अलग अलग मान रहे हो तुम। उसके बाद अनंतर ऐसा ऐसा माना ना, दो अंश एक साथ प्रवृत्त नहीं होते, इसलिए उत्पाद और व्यय का ऐक्य कहां से हो सकता है? उत्पाद व्यय की एकता नहीं हो सकती है। तथा एक बात तो ये हो गई, अब दूसरी बात कहते हैं, नष्ट अंश के सर्वथा अस्त होने से। अब जो नष्ट हो गया अंश, उसका तो नाश हो गया, अब तो वो तो है ही नहीं। सर्वथा अंश अस्त होने से और उत्पन्न होने वाला अंश अपने स्वरूप को प्राप्त न होने से, नाश और उत्पाद की एकता में प्रवर्तमान द्रव्य कहां से हो सकता है? उनमें द्रव्य कैसे होगा? हाँ जी, हाँ जी। एक तो अंश नष्ट हो गया, अस्त हो गया, उस समाप्त हो गया, अस्त माने समाप्त हो जाना, और दूसरा अभी उदय नहीं हुआ है, तो उनमें एक पना रहेगा कैसे? ख्याल में है? वो उत्पाद व्यय को जोड़ने वाला कोई एक, मतलब कोई वस्तु अस्तित्व में ही होनी चाहिए ना, उसके बिना कैसे होगा? नष्ट अंश के सर्वथा अस्त होने से और उत्पन्न होने वाला अंश अपने स्वरूप को प्राप्त न होने से, अर्थात उत्पन्न नहीं हुआ होने से, नाश और उत्पाद की एकता में प्रवर्तमान द्रव्य कहां से हो सकता है? माने क्योंकि एक तो नाश हो गया और दूसरा उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो उत्पाद द्रव्य में तो जिस समय नाश है उसी समय उत्पाद है ना,
नहीं है ख्याल? क्या कहा? जिसका नाश और जिसका उत्पाद वो नाश और उत्पाद एक साथ हो रहा है। एक साथ अब यहाँ नाश वाला तो समाप्त हो गया और जिसका और अभी दूसरा उत्पन्न ही नहीं हुआ है, हाँ ठीक है, जबकि नाश के साथ ही उत्पाद होना चाहिए। बोलो ओम प्रकाश जी, समझ में आता है क्या? नाश के साथ में ही हाँ, उत्पाद के साथ में ही नाश, नाश के साथ में ही उत्पाद, ये होना चाहिए। अब वो एक का नाश होएगा तो आप तुम तो अलग अलग बता रहे हो ना कि ये वृत्तियां अलग अलग हैं सब, एक एक अनाथ से है अनंत काल तक रहेंगी और उसमें कालाणु की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं आचार्य। तो उसमें ध्रुव नहीं हो सकता, कहना आचार्य देव का ये है। ऐसा होने पर त्रिलक्षणता अर्थात उत्पाद व ध्रुवता का नाश हो जाता है, फिर उत्पाद में ध्रुवपना नहीं रहता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? उत्पाद को अलग मानोगे, व्यय को अलग मानोगे, यही हो गया ना। और द्रव्य को अलग माना, द्रव्य तो सिद्ध ही नहीं हुआ उसमें, और उत्पाद और व्यय को अलग अलग माना है, ठीक है। अगर उत्पाद व्यय को दोनों को अलग अलग मानेंगे तो द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी। जब हम उत्पाद व्यय को एक साथ ही मानेंगे तो ही द्रव्य की सिद्धि हो सकती है, ऐसा कहना है आचार्य देव का, और ये वास्तविकता भी है। तो त्रिलक्षणता नष्ट हो जाती है और क्या होता है? क्षण भंग, बौद्ध सम्मत क्षण विनाश उल्लसित हो उठता है। माने बौद्ध मत की पुष्टि होती है, सीधी बात यह है। तो बौद्ध मत वाले क्या कहते हैं? सब क्षणिक है, सब अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं, कुछ भी नित्य नहीं, ऐसा मानते हैं। मैं वो कई बार सुनाता हूँ। 9वीं 10वीं क्लास में मैंने पढ़ा था, तो भगवान बुद्ध के नाम से वो पाठ था शायद, तो अंग्रेजी में था वो, तो उसमें ये बात आई थी। अच्छा देखो, बुद्ध के नाम से और दूसरे मतों के नाम से पाठ तो मिलेंगे उसमें, लेकिन जैनों के संबंध में कहीं कोई पाठ नहीं मिलता है। केवल इतिहास में जरूर वो महावीर स्वामी का नाम या जैन मत का नाम आता है कि वो उस समय हुए थे जिस समय बुद्ध हुए थे। तो ये पक्षपात क्यों रहा है पता है आप? क्योंकि बौद्ध मत को मानने वाला एक ऐसा समुदाय है जो दलित समुदाय जिसे कहा जाता है। मनाते हैं हाँ जी, हाँ। देखो ये अपने यहाँ ये जो आते हैं ना छत्रपाल और वो घनश्याम जो आता है, आया था, ठीक है। और जितने ये है ना, ये दो मतों को मानते हैं। एक तो बौद्ध मत को मानते हैं, जितनी जाटव समाज है पूरी सब बौद्ध मत को मानने वाले, और जितनी कोरी समाज है वो सब कबीर को मानने वाले हैं, तो कबीर कोरी था, ठीक है। तो जैसे कबीर का नाम उसमें आता है इतिहास में और बौद्ध का नाम भी आता है, वैसे ही जैनों का नाम भी आता है, उनका ज्ञान करा देते हैं बस। लेकिन बौद्ध के नाम पर जैसे एक पाठ पूरा का पूरा दिया गया, वैसे कहीं जैनों का पाठ कहीं नहीं मिलता, देखने को नहीं मिलता। क्यों भैया? मैं तो बहुत पुराना पढ़ा हुआ हूँ, तुम तो बहुत बाद में पढ़े हो, तो मेरे ख्याल से कहीं ऐसा है। तो उस बौद्ध पाठ में ऐसा लिखा था, तो वो इसी कारण से, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट की बोर्ड की राजनीति है। उसमें प्रसंग यही आया था, भगवान महावीर स्वामी की शादी हुई है उसमें ऐसा हाँ हाँ, बोले पापा जी की शादी तो हुई नहीं, शादी बंद है। वो भी असल में क्या है, वो भी हमारा जो दिगंबर हमनाय का जो शुद्ध हमनाय के जो वो है ना, उसके अनुसार नहीं बताते हैं, वे श्वेतांबर के मत के अनुसार बताते हैं।
क्योंकि वे ज्यादा पैसे वाले हैं, ज्यादा बहुमत वाले हैं, उनकी संख्या भी ज्यादा है और धनी भी वे ज्यादा है, तो उनकी चलती है सरकार में। इसलिए वो अपने हिसाब से उसको सब, जहां भी महावीर स्वामी का पाठ मिलेगा ना, तो उनके मत के अनुसार जो भी बातें हैं महावीर स्वामी की वजह से भी मानते हैं, वैसे उन्होंने उसमें दिया हुआ। तो वैसे कह रहा था उत्तर क्या लिख के आना। नहीं, अब वो उत्तर तो वो उसी के अनुसार लिखा जाएगा ना, अपने उससे क्या लेना देना। वही तो मैंने कि नहीं ज्यादा करना। अपनी अंदर की मान्यता अलग बात है और वो उसका उत्तर देना अलग बात है। यही था, यही था। तो उसमें वो बौद्ध मत का जो पाठ था, तो उसमें उन्होंने मैंने पढ़ा था, लाइफ इज लाइक फ्रिक्शन ऑफ वुड, nobody knows from where it comes and whither it goes। ये जो जीवन है ना बुद्ध के, वो ये कहते हैं जीवन ये बुलबुले के समान है, ये कैसे प्रकट हुआ और किधर चला गया कोई नहीं जानता। अब उन्हें यही नहीं, कहाँ प्रकट हुआ ये दिख रहा है, हाँ कहाँ चला गया, हाँ कहाँ चला गया, कहाँ प्रकट हुआ है। जैसे वो लकड़ी को ऐसे घर्षण करे ना, तो उसमें से वो चिंगारी निकलती है, ऐसे ये चिंगारी की तरह है जीवन। तो वास्तव में ये बात भी ऐसे मानते हैं। हाँ ऐसे ही मानते हैं। तो उनका ये अनित्यत्व का एकांत का सिद्धांत है। हमारे यहाँ वस्तु को नित्य नित्यात्मक माना गया, लेकिन वो सर्वथा अनित्य मानते हैं। सांख्यमती सर्वथा नित्य मानते हैं, वेदांती और सांख्य मत वाले। हाँ, तो वो सनातन धर्म कहते हैं ना, वैष्णव मत को सनातन धर्म कहते हैं वो। लेकिन सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब शाश्वत, जैसा का तैसा। और वो सनातन मतलब कोई धर्म नहीं है, वो तो वस्तु स्वरूप है। सनातन क्या है? वस्तु स्वरूप। सनातन तो वो है जो वस्तु का स्वरूप है, जो अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला है। जैसे लोक विश्व, जो विश्व है वो क्षेत्र स्वरूप है, ठीक है। तो क्षेत्र स्वरूप विश्व है, तो ये सनातन है क्या? नहीं है। तो हमारे यहाँ तो यही से ओरिजिन है ना धर्म की। हमारे धर्म में मूल बात तो ये है, भगवान ने जो बताया है कि विश्व है, क्षेत्र स्वरूप है, बस। तो ये कब से है? कि अनादि से, अनादि से, अनादि से, अनादि से। और कब तक रहने वाला है? कि अनंत काल तक, अनंत काल तक। और ये ऐसा कैसा ही रहने वाला है? हाँ ऐसा कैसा ही रहने वाला है। इसका नाम सनातनता है। ध्यान में आएगा। सनातन का मतलब ये नहीं है वो त्रिपुंड लगा करके और टीका लगा करके और वो बाल बढ़ा करके और ये दाढ़ी बढ़ा ली भी, हम सनातनी है। ख्याल नहीं है, कुछ नहीं है। इतनी गंभीर बात अपने यहाँ मिलती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये तो पूरी दुनिया से को ये ऐसा तो पूरी हुई है। बिल्कुल। तो यहाँ कहते हैं क्षणभंग उल्लसित होता है, नित्य द्रव्य अस्त हो जाता है, नित्यता समाप्त हो जाती है और क्षण विध्वंसी भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए तत्व विप्लव के भय से, माने तत्व का नष्ट ही हो गया, वस्तु ही नहीं रही, ऐसा मान लिया जाए तो। माने अकेला काल नहीं, बल्कि क्षयी द्रव्य नहीं रहेंगे। अगर ऐसा मान लिया जाए कि वो जैसे समय के बारे में माना, ऐसे हम दूसरे द्रव्यों की पर्याय के बारे में मान लें। हाँ जी, भय से अवश्य ही वृत्ति का आश्रय भूत कोई प्रतिमान ढूंढना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। माने वृत्तिमान के बिना वृत्ति संभव नहीं है, ऐसा है। परिणामी के बिना परिणाम संभव नहीं। अब आगे कहते हैं, वह तो प्रदेश ही है, अर्थात वृत्तिमान सप्रदेश ही होता है। जो कोई वृत्तिमान होगा तो बिना प्रदेश के कैसे हो सकता है? तो उसका कोई आकार नहीं हो, कोई एक प्रदेश भी उसका नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों ओम प्रकाश? नहीं, हाँ नहीं हो सकता है।
क्योंकि अप्रदेश के अन्वय और व्यतिरेक का अनविधायित्व असिद्ध है। कैसे होगा? अन्वय और व्यतिरेक, परिणामी और परिणाम, है ना। अन्वय मान वो जो स्वभाव है ना, पूरा पूरा द्रव्य, क्षेत्र और भाव, ये सब अन्वय, ठीक है। और वो काल जो है वो पर्याय, समय जो परिणाम चल रहा है, और पूरे ही द्रव्य में है वो, तो उसमें वो अन्वय के बिना वो व्यतिरेक कैसे हो सकता है। माने व्यतिरेक में अन्वय का सद्भाव है, अन्वय व्यतिरेकों से सहित है। बोलो समझ में आएगा? देखो, जैसे अपना द्रव्य अपनी वस्तु है, तो इसमें ये ज्ञान स्वभावी, ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपन कहें तो एक ज्ञान स्वभावी वस्तु है ना, द्रव्य से अनंत गुणात्मक है, क्षेत्र से असंख्यात प्रदेशी है, ठीक है। तो असंख्यात प्रदेशों में, अनंत गुणों में, सब में परिणमन चल रहा है और ज्ञान स्वरूप है। अब उसमें जो ज्ञान का जानना 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 ऐसा होना, तो वो जानने वाली जो पर्याय है, वो पर्याय प्रदेशों में ही हो रही है क्या अलग हो रही है? वो पर्याय द्रव्य में ही हो रही है कि द्रव्य से अलग हो रही है? इसका मतलब पर्याय द्रव्यमय है, द्रव्य पर्यायमय है, ठीक है। पर्याय जिसे काल कहा गया है, वो पर्याय क्षेत्र में है, क्षेत्र उस पर्याय में, उस काल में है, ठीक है। उस पर्याय में जो ज्ञान स्वभाव है ना, वो ज्ञान स्वभाव में है ना पर्याय जानने की, और ज्ञान स्वभाव उस पर्याय में है ना। क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा ये सब एक साथ ले लें तो ये अन्वय है, और उसमें से एक पर्याय का भेद कर दिया, ये व्यतिरेक है। वस्तु तो ऐसी है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली अभेद ऐसी यहाँ विराजमान है। देह मन वाणी ये सब कहाँ कोई चीज ही नहीं है, सब झूठा है सब। वस्तु तो उतनी ही है, माने मैं उतना ही। बोलो समझ में आया? हाँ, क्या कहते हैं? ऐसी वस्तु में विराजमान। तो अब ऐसी जो वस्तु है, उसका अस्तित्व होगा क्या नहीं होगा? तो अस्तित्व होगा तो उसके प्रदेश होंगे क्या नहीं होंगे? तो वो बिना प्रदेश वाले हो सकती है वस्तु, और वो भले ही उसका एक ही प्रदेश क्यों नहीं हो, यहाँ से देखें तो। मैं तो ये दृष्टांत दिया आपको कि कैसे ये वस्तु सचतुष्टयमय है, क्या उसमें अन्वय है, क्या उसमें व्यतिरेक है? आत्मा के दर्शन करा दिया, आत्मा के दर्शन करा दिए, ये है उसमें। बस इतनी ही है, आत्मा ऐसा ही है, ऐसी यही वस्तु है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। जीव तो कहाँ डोल रहा है, कहाँ महापाप सब। क्यों? अशुभ भाव को तो अशुभ पाप कहा ही जाता है, शुभ भाव को भी पाप क्यों कहा जाता है? वो आत्मा की वस्तु नहीं है। अशुभ तो नहीं है, लेकिन शुभ भी आत्मा की वस्तु नहीं है। ये अपने में ही रहने वाला है, इधर आता ही नहीं देखने के लिए मैं स्वयं ही है, पूरा अन्वय व्यतिरिक रूप अभिन्न पदार्थ हूँ। स्वचतुष्टय में, स्वचतुष्टय में, स्वचतुष्टय में, ऐसा अंदर में ही अकेला जुड़ा हुआ हूँ। कहाँ मैं ये भटकता फिरता हूँ बाहर, एक क्षण को भी इसे लगता ही नहीं। ये समझना, यहाँ तो काल द्रव्य का प्रदेश ही बना सिद्ध करना है, लेकिन वो अन्वय व्यतिरिक क्या है?
उनका अनुविधायत्व एक दूसरे की रचना करने वाले। अनुविधायत्व का मतलब ये हुआ एक की दूसरे से रचना है, दूसरे की पहले वाले से रचना है। अभी मैंने बता दिया ना चतुष्टय में, उसमें से एक भी निकालना तो उसकी रचना खंडित हो जाएगी, वस्तु अखंड नहीं रहेगी। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? वह तो प्रदेश ही है, वह वृत्तिमान सप्रदेश ही होता है, क्योंकि अप्रदेश के अन्वय और व्यतिरेक का अनुविधायित्व असिद्ध है। ख्याल में आया, समझ में आया कि नहीं आया? उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। वो परस्पर एक दूसरे की रचना किए हुए हैं, तभी वो द्रव्य की अखंडता है। ठीक है, और द्रव्य की अखंडता है, द्रव्य है, उसका अस्तित्व है, तो बिना प्रदेश के अस्तित्व नहीं हो सकता है किसी भी वस्तु का, ऐसा कहा। ये तो जो प्रश्न करने वाला है, जो शंकालु है ना, वो तो यही कह रहा था, एक समय हमें वृत्ति को मान लो, वृत्ति को मान लो, और वृत्ति को ही वो कह के प्रदेश है। भैया वो संभव ही नहीं है, क्योंकि वृत्ति, पहले आचार्य ने क्या सिद्ध किया कि वृत्ति वृत्तिमान के बिना नहीं हो सकती है। ये दो बातें, दो प्रश्न उठा करके उन्होंने उत्पाद व्यय संबंधी दो बातें उठा करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकता इस प्रकार से नहीं हो सकती है, इसलिए कोई वृत्तिमान होना चाहिए। वृत्तिमान होगा तब उसमें उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकता सिद्ध होगी, तब उसमें अन्वय व्यतिरेकीपना सिद्ध होगा, और वे अन्वय और व्यतिरेक दोनों परस्पर एक दूसरे को मिल करके वो द्रव्य की रचना करते हैं, अनुविधायी है, तब वो द्रव्य कहा जाएगा। नहीं तो अकेला उत्पाद व्यय को लेंगे तो द्रव्य कैसे कहा जाए, उसका अस्तित्व ही कैसे स्वीकार किया जा सकता है? आधार मांग रहे हैं। हाँ जी, हाँ, बिना आधार के क्या? हाँ, बिना आधार कहो, बिना वृत्तिमान के कहो, ठीक है, बिना द्रव्य के कहो, बिना अन्वय व्यतिरेक के कहो, ऐसा है। वो तो व्यतिरेक ही व्यतिरेक रह जाएगा। अब व्यतिरेक व्यतिरेक है तो वो अन्वय के बिना व्यतिरेक कैसे हो सकता है भाई? वो अन्वय व्यतिरेक दोनों मिलकर के ही वो एक दूसरे की रचना करते हैं, ये बात पहले भी आ गई है। जो अप्रदेश होता है वह अन्वय तथा व्यतिरेकों का अनुसरण नहीं कर सकता, अर्थात उसमें देखो फिर पलट के कहा कि द्रव्य तथा उत्पाद वह नहीं हो सकते, ऐसा समझना। बाकी का हिस्सा अपन कल लेंगे स्वाध्याय।